हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 39 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। इससे पहले 38 जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। जो लोग नए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। सारे अच्छे सवाल कराए गए थे दोस्तों, जो किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ पार करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ 10 लड़कों के लिए ही लगभग वीडियो बनाता हूँ। 10 छात्र ही मेरे ऐसे हैं जो लगातार वीडियो देखते हैं और जो पूरा वीडियो देखते हैं, जो कुछ सीखते हैं। जिनको नहीं देखना है उनको मत देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो देखते रहें, कुछ सीखते रहें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आपका प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। कल हमने 50 सवाल तक कराए थे, कल 45 सवाल कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज उसके आगे के सवाल हम करा रहे हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को बोला जाता है। सब लोग जानते होंगे का पहला शहीद जो है मंगल पांडे था। उसने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर मेरठ के में सबसे पहले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था। आप का पिक्चर भी आया था, देखे होंगे। उसी ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को सैन्य अधिकारी की हत्या की थी। इसलिए इसके अनुसार सही जवाब जो है मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? अभी अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, साथ पहले भी कराया जा चुका है ये। आइए देख अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, जिसको देखना है पूरा वीडियो देखिएगा, तभी फ़ायदा मिलेगा। 5 मिनट देखने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। कैसी होती हैं? अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें भी दिया है मुख्य कोशिकाएं। इसके अनुसार सही जवाब जो है मुख्य कोशिकाएं। आइए देख अगला सवाल। चालनी पट्टिका एक भाग है, किसका है भाग? इसका सही जवाब है पोषवाहक या फ्लोएम का। ध्यान रखिएगा, चालनी पट्टिका फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिका के मध्य जो है स्थित होती है। फ्लोएम ऊतक पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। आइए देख अगला सवाल। गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है मैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं जरूर नोट कर लें दोस्तों। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा LISA पाथफाउंडर छोड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, शायद सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही जवाब है सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया था? ये भी बहुत न्यूज में छाया हुआ था, जानते होंगे। इसका सही जवाब अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा PPP मानक के पुनः समीकरण तथा पुनर्जीवन के लिए सुझाव की अगुवाई की गई? देख लीजिए ऑप्शन। इसका सही जवाब है विजय केलकर समिति। PPP विजय केलकर समिति। आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। PPP मानक के पुनः समीक्षा तथा पुनर्जीवन के लिए सुझाव की अगुवाई विजय केलकर समिति। आइए देख अगला सवाल। ये देखिए मैथ टाइप का सवाल आ गया, साइंस के ही हैं।
1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, इसको जानना जरूरी है। समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं 1.5 का आधा कर दीजिए, 1.5 का बाई 2 बराबर हो जाएगा 0.75। इसमें कहाँ है? बी में है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर 0.75 मीटर। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण की योजना बना रहा है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में भारत का पहला भूमिगत जल सुरंग पथ बनाने का फैसला लिया गया है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। यह मार्ग आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित राजधानी अमरावती तथा प्रशासनिक राजधानी विजयवाड़ा को जोड़ेगी। इसके अनुसार आप आंसर समझ सकते हैं, आंध्र प्रदेश। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित की है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सी, जिम्बाब्वे। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सलमा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में पुनर्निर्माणाधीन है? सलमा डैम प्रोजेक्ट जो है भारत और अफगानिस्तान के मित्रता का प्रतीक है। अफगानिस्तान के हरात राज्य के चिश्ती शरीफ जिला में हरी नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके निर्माण में भारत सहयोग कर रहा है। इसके अनुसार इसमें सही जवाब जो है दिया ही नहीं है, अफगानिस्तान न भारत दिया हुआ है। इसका सही जवाब ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान का है प्रोजेक्ट, भारत और अफगानिस्तान के मित्रता का। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने डैम्पी सैटेलाइट स्थापित किया है? DAMPE किस देश ने किया है? इसका सही जवाब है चीन ने। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, मैक्सिको। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अमेरिका के निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए APJ अब्दुल कलाम फेलोशिप आरंभ की है? अमेरिका के किस विश्वविद्यालय ने किया है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम फेलोशिप घोषित किया है, आरंभ किया। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आ गया, ये देखिए। नाइट्रिक एसिड आप जानते होंगे HNO3, मैं लिख देता हूँ HNO3। इसमें ऑक्सीजन नहीं है पूछ रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन O3 है ही। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन है ही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं? HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक अणु हाइड्रोजन है और एक अणु जो है क्लोरीन का है, ऑक्सीजन है नहीं। इसके अनुसार आप आंसर समझ सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं है पूछ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो आप बना सकते हैं कुछ भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अक्रमणीय नहीं है? इसका सही जवाब है बी, लैब अपमार्जक। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे पामिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम
अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है और यह जैव अवक्रमणीय नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है रदरफोर्ड। ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने एल्फा कण की मदद से परमाणु के केंद्र में अवस्थित नाभिक का खोज किया। यह परमाणु का धनावेशित भाग होता है। आइए देखिए अगला सवाल। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में छोटा कण यानी कि फोटोन अणु आदि के गति का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की अवधारणा सर्वप्रथम मैक्स प्लांक ने दिया था। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार इसमें सही जवाब जो है सी, क्वांटम मैकेनिक्स। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है सी, पनीर। पनीर खाए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। नासा के रिपोर्ट के अनुसार वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा। 50% ग्लोबल वार्मिंग इसी गैस के कारण हो रही है। ये नासा का रिपोर्ट है। इसके अनुसार सही आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है 7? बाइनरी कोड में 0 और 1 का प्रयोग होता है। सब लोग जानते होंगे। 2 ही अंक होते हैं। इसका आधार जो है 2 होता है। सबसे दाईं ओर स्थित अंक का स्थानीय मान 020 होता है। इसके बाद 2 के घात 1, 2 के घात 2 ऐसे होता है। अब आपको बता देते हैं 101 लिखा हुआ है, उसका जो है कैसे लिखेंगे। 1 है 1 इंटू 2 के घात 2 प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2 के घात 1 प्लस उसके बाद 0 है 0 इंटू 2 के घात 0। 1 तो 1 2 के घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 1 2 के घात 1 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ है 0, यहाँ 2 के घात 0 का मतलब 1 होता है। 1 इंटू 0 क्या होगा? 0 ही। यहाँ बराबर 6 ही हो जाता है। ये भी नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा 7 में 1 इंटू 1 1 देखते हैं। 1 1 1 मतलब 1 इंटू 2 के घात 2 प्लस 1 इंटू 2 के घात 1 प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2 के घात 0। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 2 के घात 1 2 प्लस 2 के घात 0 मतलब 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 2 और 1 बराबर 7। इसलिए आंसर जो है इसमें आप समझ गए होंगे बी, 1 1 1। आइए देखिए अगला सवाल। आपको समझ में आ गया होगा अगर मैंने इसलिए पूरा बना कर दिखाया दोस्तों। एंथ्रोफोबिया डर है, किसका डर है? एंथ्रोफोबिया यानी पुष्पों का डर एंथ्रोफोबिया, अग्नि का डर को पायरोफोबिया और कुत्तों का डर को साइनोफोबिया कहते हैं। इसलिए एंथ्रोफोबिया दे रहा है। इसका सही जवाब जो है पुष्पों का। ध्यान रखिएगा।
आइए देखो अगला सवाल। लौंग प्राप्त होता है, कहाँ से लौंग प्राप्त होता है? बहुत बार ये एग्जाम में देखा गया है और अच्छा सवाल है ये। लौंग क्या है? एक पुष्पकली है, एक पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग केरल में सबसे अधिक पैदा होते हैं। पुष्पकली है, इसको आंसर आप आंसर समझ सकते हैं, डी। ध्यान रखिएगा, बार बार ये एग्जाम में आता है, यही 66 में भी ऐसे थे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कर्व, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य जो है रोगों के संक्रमण से बचाना है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। शरीर में संक्रमण से रक्षा जो है करने वाला आपका डब्ल्यूबीसी। ध्यान रखिएगा, व्हाइट ब्लड कर्पसल। हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ था? 1960 ईस्वी के दशक में। इसके नेता जो है अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी, इसका सही जवाब है मिट्टी। वायुमंडल का अध्ययन मेट्रोलॉजी, प्रदूषण का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, बीज का अध्ययन को कार्पोलॉजी तथा मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। चारों बातों का आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर अर्थात ओम होता है, परंतु विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसमें आप समझ सकते हैं, इसका आंसर जो है ओम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, क्या है? सही जवाब है क्रेब्स चक्र। सन 1937 ईस्वी में क्रेब्स चक्र का वर्णन हेंस क्रेब ने किया था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पीतल मिश्र धातु है, ये भी सवाल बार बार देखा गया है, आपका कितने प्रैक्टिस सेटों में आ चुका है। पीतल जो है तांबा यानी तांबा का 70% और जस्ता का 30% का मिश्रण है, जिसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। एक बार बार ये सवाल आता है। इसके अनुसार सही जवाब जो है सी, तांबा और जस्ता। अब तो रिपीट हो गया होगा, आपको बार बार ये आ गया हो तो अब तो एग्जाम में आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? इसका सही जवाब है डी, सफ़ेद हो जाता है। ध्यान रखिएगा। लाल, हरा एवं नीला रंग प्राथमिक रंग कहलाती है। पीला, मैजेंडा और पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। लाल प्लस हरा प्लस नीला बराबर सफ़ेद हो जाता है। आइए देख अगला सवाल। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में, अल्जाइमर एक याददाश्त से संबंधित गंभीर बीमारी है। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में प्रकट होता है।
इसमें अस्थायी रूप से याददाश्त चली जाती है। ध्यान रखिएगा, अल्जाइमर रोग में याददाश्त चली जाती है। किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, मस्तिष्क से। ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? बहुत अच्छा सवाल है। अभी फिजिक्स के सवाल हैं लेकिन मैथ टाइप के हो गए। मैथ वाले लड़के आसानी से बना देंगे, क्योंकि एक यूनिट बराबर, मैं आपको बता देता हूँ, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट हावर एच। 1 किलो वाट हावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट हावर भी लिख सकते हैं, सब लोग जानते होंगे। प्रश्नानुसार आपको आगे बताते हैं। 5 घंटा दिया है, प्रयोग करते हैं डेली, और 30 दिन महीना होता है, तो 30 दिन डेली यूज करेगा 5-5 घंटे, मतलब कितना हो गया? 5 × 30 बराबर 150 घंटा और जला दिया एक महीने में, 150 हावर हो गया। अब पूछ रहा है बिजली की खपत, तो बिजली की खपत कितनी होगी? 60 × 150, 60 वाट पर हावर था, ये 60 × 150 इक्वल हो जाएगा 9000 हो गया वाट हावर। ये किलो वाट नहीं है, 9000 वाट हावर। इसको किलो वाट बदलेंगे तो 9 kWh। बिजली का बिल में ऐसे ही लिखते हैं, 9 kWh, किलो वाट हावर, 9 यूनिट। ये हो गया इतना। इसी को हम 9 यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट बराबर बताया था, 1 यूनिट बराबर 1 kWh, इसलिए 9 यूनिट बराबर 9 kWh। आप समझ सकते हैं, इसके अनुसार आंसर जो है 9 हो जाएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत इजी तरह से समझा दिया मैंने आपको। घर में जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? इसका सही जवाब है सी, अम्लीय प्रकृति का है। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ और रबी पर मैंने विस्तृत पहले भी बता दिया हूँ। इसका सही जवाब है मसूर। रबी की फसल में गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। इसमें खरीफ की फसल नहीं है, तो ये रबी की फसल है मसूर। ध्यान रखिएगा। और खरीफ की फसल में जो है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार आदि सब आते हैं। आइए देख अगला सवाल। ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। अधिस्वेत रक्तता, उसी को ल्यूकीमिया कहते हैं। उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है बी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का नाम आप सुनते होंगे। आइए देख अगला सवाल। इसका नाम आप सुने होंगे, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन में। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका है? पौधों में कवकों से होने वाले रोग हैं। गेहूं का ढीला अस्पष्ट, गेहूं का किट्टू रोग। इसमें जो है आंसर हो जाएगा सरसों का। सबका अलग अलग रोग है। धान की भूरी अर्ज चिति, आलू की पचेता अंगमारी, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल अपक्षय, आलू में अंगकारी। सफ़ेद कीट जो है सरसों का रोग है। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। लीवर फ्लूइड किसके पित्तवाहिनी में रहता है?
इसका सही जवाब है डी भेड़। ध्यान रखिएगा, लिवर फ्लूइड जो है भेड़ के पित्त वाहिनी में रहता है। आइए देख अगला सवाल, हीलियम के नाभिक में होता है। ये भी सवाल बार बार देखा गया है। हीलियम 2He2 की परमाणु संख्या 2 होती है, अतः इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है बी 2 प्रोटॉन। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से, कीट यानी कि मच्छर के काटने से डेंगू रोग इसमें होता है, सब लोग जानते होंगे। इसलिए सही जवाब तो यही हो गया, डेंगू। डेंगू रोग एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया डिप्लोफोकस न्यूलोमी से तथा एस्मर्जिलस जो है फ्लूमीगेट्स नामक कवक के कारण होता है। इसमें जो है कीट पूछ रहा है, कीट तो मच्छर ही होता है। आइए देख अगला सवाल, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। बहुत अच्छा सवाल है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सबसे अधिक है। वसा वाले खाना खाने से ज़्यादा चर्बी निकल जाती है, सब लोग जानते होंगे। तो सही जवाब है वसा। ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा है। खाने का सोडा को क्या कहते हैं? खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 कहते हैं, और धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और धोवन सोडा को, धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर आप समझ गए होंगे, बी सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए देख अगला सवाल, ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया, बार बार ये आता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आप खुद सोच सकते हैं ये सवाल कितनी बार आपको भेंट हुआ होगा। इसका सही जवाब है 4 डिग्री। अब तो इजी हो गया होगा। प्रायः सभी द्रव को गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ते हैं, परंतु जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घटता है तथा 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। अतः 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अब आप गलती नहीं कीजिएगा, कभी आएगा तो। निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है पित्ताशय। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। जो लोग बंद करके चले गए होंगे या जो नहीं देख रहे हैं उनको मत देखने दीजिए, जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? अभी बार बार क्वेश्चन बताया जा चुका है। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन, कहीं कहीं फिलोक्विनोन भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है विटामिन के। बहुत इजी हो गया होगा, ये बार बार आता ही है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, कौन सा है? पेचिश रोग में प्रभावित होने वाला शरीर का अंग जो है आंत है। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है। इसके अनुसार इसमें आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, एंट अमीबा। ध्यान रखिएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके सेट। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे। अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जो
जगा दीजिए जो कुछ जो आपके जानकार हैं, जिनको जानने की इच्छा है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।